हमारे किसान उतना ही ऊपर जाएंगे, ये आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, इस आंदोलन को आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है, ये आम नागरिक का आंदोलन है। ये सिर्फ एक जाति वर्ग का आंदोलन नहीं है, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, ये हमारे किसान भाई अन्नदाताओं का आंदोलन है। और उनको आप जितने भी हथकंडे अपना लीजिए बदनाम करने के, देशद्रोही साबित करने के, वो विफल होंगे, क्योंकि आपको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो ये अन्नदाता है, इसी के बच्चे बॉर्डर पर भी गोलियां खाते हैं, इसी के जो बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस में भी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हैं, और इसी के बच्चे आईएएस ऑफिसर और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। रिंका जी, कल यहाँ बिजली और पानी दोनों बंद कर दिया गया था। लोगों को ये मैसेज मिला कि यहाँ पर बिजली और पानी बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ इतनी संख्या बढ़ रही है, इसका कारण? देखिए, संख्या तो बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। आप बिजली पानी से, किसान तो वो है जो बंजर धरती में भी फसल उगा देता है, किसान को बिजली पानी से डराएंगे। और जैसे कि टिकैत जी ने बोला कि हम तो गांव का पानी भी यहाँ पर आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक आवाज़ लगेगी पूरे देश के किसान यहाँ पर पानी लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये जो अहंकारी सरकार है, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। घमंड में आकर के और जिस तरह की ये अपनी राजनीति में पढ़ करके हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, आज उनके हथकंडों को विफल करने का हमारा काम है, और ये आम जनता जाग चुकी है और वो कर भी रही है। कल बीजेपी के विधायकों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद उससे क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, शर्मनाक है कि किस तरह से लोग हथकंडे अपना रहे हैं इस आंदोलन को दबाने के लिए। लेकिन कल भी मुंह की खाई है, आगे भी मुंह की खाएंगे और हमेशा खाते रहेंगे। आज उनके चेहरे लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं, किस तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए हमारे नेताओं को बदनाम करने के, उनको नीचा दिखाने के। लेकिन आज उन्होंने खुद अपने आप को नीचा दिखाया, आज उन्होंने देश को अपना असली चेहरा दिखाया है कि किस तरह से अपनी राजनीति चपकाने के लिए तुम लोग किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आज ये जो जनता है, ये जो किसान है, वो ये आपकी रणनीति, ये जो आपके घटिया हथकंडे हैं, ये सफल नहीं होने देगा। आज देश का हर एक नागरिक किसानों के साथ है, अन्नदाताओं के साथ है। आप धर्म जाति वर्ग में जो तोड़ करके इसको भड़का नहीं सकते हैं। और ये जो एजेंडा चल रहा है ना, देशभक्ति और अपने आप को दूसरों को सर्टिफिकेट देने का, तो आप जैसे लोगों को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कि अन्नदाताओं को ये बताने की जरूरत नहीं है वो इस देश के कितने बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि उनकी बराबरी आप जैसे लोग, घटिया लोग जो राजनीतिक दल में फंस करके अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो आप लोगों की जरूरत नहीं है हमें। क्या लगता है कल राकेश टिकैत जी के इमोशनल होने के बाद एकदम से हुजूम हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लोग एकदम से सड़कों पे आ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो देश है वो भावनात्मक जो है उनसे जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और ये जो भावनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हर एक देश को, हमारे सब भाइयों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और जिस तरह से किसान अन्नदाता हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे देश की इकोनॉमी संभाले हुए है, ये हर एक आदमी जानता है। सिर्फ जो राजनीतिक दल हैं, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और जिस तरह से बदनाम करने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, ये असली चेहरा लोग जान चुके हैं और उन्होंने इसको विफल भी कर दिया है। अब वो चाहे कुछ भी कर लें, हम लोग कहीं भी टूटने वाले नहीं हैं, एकता हमारी बनी रहेगी। और जिस तरह से भी आप चाहे पानी बंद कर लो, बिजली एफआईआर करा लो, आप कोई भी नेता के ऊपर एफआईआर कराओगे, देश के हजारों लाखों युवक यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जो अपनी जान पर खेल करके उनको यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं। आप उनके ऊपर भी एफआईआर कर लो, तब भी हम लोग नहीं डरेंगे। आज हमारी आवाज़ आप दबा नहीं सकते हैं। जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीति को साथ में नहीं लेंगे, लेकिन आज हमें देखने को मिला दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया और उनके अखिलेश यादव के प्रतिनिधि और जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रतिनिधि, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और राकेश टिकैत जी को समर्थन देके जाते हैं। तो क्या इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी? देखिए, अपोजिशन जो है हमारे लोकतांत्रिक जो है उसका एक मजबूत हिस्सा होता है, एक मजबूत स्तंभ है, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। और क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या पहले हमारी जो बीजेपी सरकार है वो राजनीति नहीं करती थी? जब वो महंगाई के लिए धरने पर बैठ जाती थी तब राजनीति नहीं होती थी? जब आप खुद आंदोलन करके और मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ करवाते थे, देश के अंदर
सामने दंगा भड़काते थे तो क्या तब राजनीति नहीं होती थी? तो इस तरह की बातें करके ये सब चीजें विफल नहीं कर सकते हैं। किसान का जो सपोर्ट, जो हितैषी है, वो आकर के समर्थन दे सकता है, लेकिन ऐसे दीप संधू जैसे लोग, जो घटिया लोग हैं, जो राजनीति के कारण, अपनी राजनीति चमकाने के कारण देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको देश माफ नहीं करेगा, उनको किसान माफ नहीं करेगा, उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे लोगों को हम सामने लाएंगे, एक्सपोज करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन भी चलाएंगे। कुछ संगठन जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो संगठन छोड़ के जा रहे हैं वो कभी हमारे साथ थे ही नहीं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ बैठे हुए थे, वो हमारे संगठन का हिस्सा भी नहीं थे। जो संगठन का हिस्सा है वो कोई टूट के नहीं गया है, वो यहाँ पर मजबूती से डटे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार ने पूरी कोशिश की, किस तरह से यहाँ पर मेरा मिलिट्री फोर्स लगा करके और पुलिस को बुला करके डराने धमकाने की, FIR लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं डटे। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके सारी जिम्मेदारी अपने सीने पर लेकर के टिकैत साहब ने शेर की तरह उनको परिचय दिया है कि ये शेर है, ये दहाड़ेगा और तुम्हारे जैसे लोगों को सबक भी सिखाकर जाएगा और पूरी जनता इसके साथ है। भानु प्रताप का कहना है, भानुकुट जो था नोएडा में, उनका ये कहना, उनसे जब बात हुई हमारी, उनका ये कहना है कि 26 जनवरी की घटना से हम दुखी होकर आंदोलन को छोड़ रहे हैं। क्या ये आपके जानकारी में था? देखिए, अगर आप दुखी हैं और आज जब किसानों को इतनी ज़रूरत है आपकी और आप दुखी होकर के छोड़ के जंग के मैदान से भाग जाते हैं क्या? कल को कोई बॉर्डर पे आएगा आपके ऊपर हमला करने और आप कहें हम दुखी हैं, हम तो अपने घर जा रहे हैं। तो आज जब किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो कैसे नेता हैं भाई आप, जो डर करके भाग गए, मुँह छुपा करके भाग गए, आज पीठ दिखा करके